वंदो गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंजाशु वचन रविकर देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। भले और बुरे की पहचान। सही और गलत की पहचान कैसे करेंगे? तो थोड़ा सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करें तो परख में आ जाएगा सही और गलत क्या है और सही क्या है, अच्छा कौन है बुरा कौन है। थोड़ा सूक्ष्म ज्ञान का प्रयोग करें। जिस प्रकार दूध में बहुत पानी मिला दी, हंस को इस बात का ज्ञान है कि दूध को पी लेगा और पानी को छोड़ देगा, उसमें इतनी सामर्थ्य है, उसमें इतनी योग्यता है। उसी प्रकार जो बुद्धिजीवी हैं वह सत्य और असत्य, गलत और सही का, अच्छा और बुरा का पहचान कर करके दोनों को अलग निकाल लेता है। एक लघु कथा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सुने। एक राजा जो मरणासन पर था, माने मर रहा था। मरते मरते राज दरबार में मरणासन के समय तो मरते हुए देखने के लिए सब आदमी, बहुत से आदमी जमा हो गए। मंत्री और कर्मचारी, गांव का, राज दरबार का, अड़ोसी पड़ोसी सब जमा हो गए। अब राजा को घर्री उठ गया, अर्थात अब वो मृत्यु के बहुत सन्निकट पहुंच गया। मरते मरते एक बात कहा राजा ने मंत्री से, मंत्री बेटा हमको है 4, लेकिन हिस्सा जो तुम लगाना 3। क्या कहा? ध्यान से सुनिए। बेटा हमको 4 है, लेकिन हिस्सा 3 लगाना। इतना कहते कहते उनकी प्राण वायु बाहर हो गया, अर्थात तो मौत को प्राप्त कर लिया, मर गया। राजा जब मर गया तो मंत्री ने सोच लिया कि राजा तो होशियार आदमी थे, बड़ा बुद्धिजीवी था भाई, तो ज्ञानी मारे ज्ञान से, बेहुदा मारे तीर, सदगुरु मारे शब्द से, भीगे सकल शरीर। बुद्धिमान की गिनती में तो मंत्री भी था, बहुत सूक्ष्म बुद्धि रखता था। क्योंकि इसलिए कि संत महात्मा के शरण में जाया करते थे, इसलिए इसकी बुद्धि भी प्रखर हो चुकी थी। मंत्री तो भी बुद्धिमान था, इसमें संशय नहीं था। जब बुद्धिमान नहीं था तो राजा ने मरते समय मंत्री को क्यों कहा कि बेटा है 4 लेकिन हिस्सा लगाना 3 है। तो वह कैसे लगाएगा उसके बारे में जानिए। एक बड़का बेटा को बुला करके, मंत्री जान लिया कि जरूर इसमें कोई रहस्य है। का हिस्सा तो 3 लगाने के लिए बोला, जबकि बेटा 4 है। इसका मतलब है कि कोई रहस्य है। वह रहस्य कैसे जाना जाए? कि असल में एक ठो बेटा राजा साहब का नहीं है। तो इस बात का परख कैसे करेंगे? अच्छा कौन है बुरा कौन है, इसका परख करें। का संत विचार का था। राजा बड़ा बुद्धिजीवी था, सहन शक्ति था, धर्मानुरागी था। यह सूक्ष्म और स्थूल में भिन्नता करने की उनके पास क्षमता था।
क्या रहस्य है भाई? अच्छा, इस रहस्य का निकाल लेते हैं। ये मंत्री भी तो प्रखर बुद्धि वाला था। उसने क्या किया? मंत्री ने बड़का बेटा को बुला करके, राजा का बड़का बेटा को बुला करके कहा कि सुनो एकांत में, कि तुम अगर यदि उन तीनों का हत्या कर देगा तो यह राज्य तुम्हारा ही हो जाएगा, तुम सिंहासन पर अकेला बैठने का अधिकारी हो जाएगा। इसके लिए तुम जो है ये जहर लो और उसके भोजन में मिला देना। एक बोतल में एक पदार्थ को देखकर कहा, ये जहर का जो है जहर है इसमें बोतल में दवाई, तुम उसके दाल में मिला देना, वो तीनों मर जाएगा और तुम्हारा ही पूरा राज्य इकल्ला होगा, सिंहासन पर तुम राजा हो जाएगा। हम तो मंत्री ही हैं, इसलिए मैं तुम्हारा शुभ चिंतक हूँ, इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बता रहा हूँ। किसी को जानकारी भी नहीं होगा, हम तो तुम्हारे पक्ष में ही हैं। तो उसने कहा ऐसा हम काम नहीं करेंगे मंत्री जी, मंत्री साहब, ये सब हम गलत काम, नीचा काम, हत्या नहीं करेंगे। कहा हमारे संस्कार में नहीं है, ये राज सिंहासन पाने के लिए हत्या जघन अपराध हमसे नहीं होगा। इसके लिए हमको हिस्सा दीजिए अथवा नहीं दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं। कहा पिताजी ने कह दिया कि तीनों हिस्सा लगाना, उसमें हमको नहीं हो दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम कमा खा लेंगे, लेकिन हम हत्या फत्या नहीं करेंगे। कहा ठीक है तब जाओ भाई, तो उसको भगा दिया। अब दूसरा बेटा को बुला कर के मंत्री ने एकांत में जाकर के पूछता है, कहता है कि सुनो, तुम उन तीनों को अगर हत्या कर देगा, मार देगा, तो यह राज्य सिंहासन तुम्हारे हो जाएगा, पूरा राज तुम्हारा ही हो जाएगा, अकेला तुम राजा बन जाओगे। अकेला रहोगे तब ना, उसने तो हिस्सा खोजिएगा उसे। इसलिए बोतल में जो है जहर है, तुम दाल में मिला देना, वो तीनों भाई खत्म हो जाएगा। उसने भी यही कहा कि ना हम ये सब काम, नीचा काम नहीं करेंगे, हत्या नहीं करेंगे, ऋण कोड़ हत्या ये सब जघन अपराध हम करने का हमारे संस्कार में नहीं, हमने नहीं करेंगे, चाहे हिस्सा दीजिए या नहीं दीजिए। यही कह करके वो भी चला गया। ये सब छोटा काम हमको मत बताइए मंत्री जी, ऐसा फटकार करके वो चला गया। फिर जो है तीसरा बेटा को बुलाया, उसको भी यही कहा कि ये दवाई लो और दाल में मिला देना, वो तीनों मर जाएगा, तुम्हारे ही राज हो जाएगा। उसने भी नकार दिया, बोला नहीं नहीं, ये सब नीचा काम, हत्या फत्या नहीं करेंगे, साथ दीजिए अथवा नहीं दीजिए, से कोई मतलब नहीं है, हम कमा के खा लेंगे, हम राजा का बेटा है, यही सब छोटा काम करेंगे। छोटा काम छोटा बुद्धि वाला करता है, जिसका संस्कार, जिसकी चित्तवृत्ति गिर गई, पापी मनुष्य हुआ, ये सब काम करे। हम यही सब काम करेंगे, हमको नहीं चाहिए सिंहासन, राज, गद्दी हमको नहीं चाहिए। यह भी फटकार कर, मंत्री जी आप यही सब हमको शिक्षा पढ़ाते हैं, छल कपट, ये फटकार करके चला गया। छोटका बेटा को भी बुलाया एकांत में, उसको भी यही एक बोतल देते, वही बोतल देते हुए दिखाया, बोला कि उन तीनों को जहर दे दो, मिला दो दाल में, भोजन में, जो तीनों मर जाएगा तो अल्लाह तुम्हारे ही राज हो जाएगा। फिर तो हम मंत्री है ये हैं, हम किसी को बताएंगे थोड़ी हो। क्या है, कैसे तीनों का हिस्सा मांगेगा, फिर तो सिंहासन में बंटवारा हो जाएगा, तो कैसे तुम राजगद्दी बैठेगा। वो तुरंत तैयार हो गया, कहा ठीक है मंत्री जी, लेकिन आप किसी को कहेंगे ना, हम किसी को नहीं कहेंगे।
तुम जो है ना यह जहर दाल में मिला देना, वो तुम्हें मर जाएगा, तुम्हारा राज इकल्ले हो जाएगा, तुम राजा बन जाना, हम मंत्री है ये हैं, हम किसी को किस लिए कहेंगे। ठीक है, ठीक है, हम तैयार हैं, आज रात में ही भोजन में दे देंगे। फिर हाँ ठीक है। तब वह बोतल दे दिया मंत्री जी ने, और शाम को जो है रात में जो भोजन करने के लिए बैठा, भोजन से पहले वो दाल में मिला दिया छोटका बेटा। तो मंत्री जान लिया, जिससे मिला तो जान लिया मंत्री की जो है ये दोगला का बच्चा है, ये नीच प्रवृत्ति वाले का ही बच्चा है, और राजा तो उच्च प्रवृत्ति वाला था। इसका मतलब है कि रानी जो है वह गैर पुरुष से समागम किया, उसी से ये गर्भाधारण करके बच्चा हुआ। इसीलिए राजा ने मरते समय कहा कि बेटा है 4, लेकिन वह प्रतिष्ठा बचाने के लिए कि गांव समाज में थू नहीं हो, अपमान नहीं हो, मान मर्यादा का मर्दन नहीं हो, ये सब विचार भाव रख कर करके प्रतिष्ठा को बचाते हुए उसने कहा कि बेटा है 4 लेकिन हिस्सा 3 है। इसका मतलब ओरिजिनल यही तीनों बेटा है, वह दोगला का बच्चा है, वो नालायक है। इसलिए संत वाणी में आया है शब्द, जोर है उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। जो उत्तम प्रवृत्ति वाला है, उत्तम विचार का है, उत्तम ज्ञान है, जिनके पास वो कुसंगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसके बाद। इस प्रकार चंदन के वृक्ष में विषधर सब सांप रात दिन वास करता है, फिर भी उसमें विष, उस विषधर सांप का विष संव्याप्त नहीं होता है। अतः उसी प्रकार जो नीच प्रवृत्ति वाले हैं, जिसका संस्कार ही नीचा है, पाप रूपी पुंज उसके मस्तिष्क में पूर्व जन्म से कमाई से ही जमा है, उसकी प्रवृत्ति हमेशा नीचे की ओर जाएगी। जो उच्च विचार है, जिसकी ऊंचा अध्ययन, ऊंचा ज्ञान है, ऊंचा संस्कार है, धर्म का पुंज जमा है, उसमें उस गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार के चंदन के वृक्ष में विषधर सांप का विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इस कथा से यह साबित हो जाता है कि ऊंचा विचार, ऊंचा ज्ञान, सद्बुद्धि, उसके लिए कुछ उनका चित्तवृत्ति ही परिशुद्ध होता है, और जो नीच प्रवृत्ति का है वो यथाशीघ्र ही वह विषय आसक्त होकर करके वह उसमें दुर्गुण तो पहले से ही है, दुर्गुण का जो है ना अमल कर करके वह पाप को जमा कर देता है। इसलिए है हमारे देश के वासियों, सद्गुण सदाचार का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, आयुर्वेद का सेवन करने, सतोगुण में रहें और संत के शरण में रहें, जिससे कि निर्मल और स्वच्छ बुद्धि रहेगा, जिससे कि वहाँ क्या होगा, स्वच्छ हृदय में स्वच्छ बुद्धि उत्पन्न होगा, विवेक की जागृति होगी, अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त होगा, जिससे आपका इस लोक परलोक में आप प्रसन्न चित्त रहेंगे, आनंदमय रहेंगे, परम आनंद की प्राप्ति की आप भागी रहेंगे, सक्षम रहेंगे, योग्य हो जाएंगे। देशवासियों के लिए मैं आपको वैद्य होने के नाते आपको बवासीर के लिए मैं साधारण फार्मूला बता रहा हूँ। जो नया जिसको बवासीर है, साधारण, जो कि गांव ग्राम देहात में वह जड़ी बूटी उपलब्ध हो जाएगा। छोटी हर्रा 100 ग्राम, फिटकरी 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, निसोत 100 ग्राम, सिंधवार का पत्ता 100 ग्राम, सनाई पत्ती 100 ग्राम और भिलावा पाव भर, ये सभी जड़ी को ला करके उला करके कूट लें और कूट करके फक्की बना करके या 1 किलो गुड़ में मिला करके उसका मोदक बना लें, गोली बना लें और 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाएं तो खूनी बवासीर यथाशीघ्र ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। अर्थात
छूट जाएगा। यह मैंने आपको बाबा सिरवाले को परमार्थ के भाव से यह ज्ञान मैं प्रदान किया देश के सेवा के हित के लिए। अतः विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए और सभी वीडियो पार्ट में हम ज्ञान का प्रसारण कर रहे हैं। निस्वार्थ भाव से आप उसको सुने और सेवा प्राप्त लें, यही हमारी हार्दिक कामना है। जय भारत, जय हिंद। मोबाइल से भी संपर्क साधें। अगर विस्तृत जानकारी से या सेवा लेने की इच्छा हो तब मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। धन्यवाद, नमस्कार।